अस्सलामुअलैकुम जी, मैं अभी मौजूद हूँ हनीफ साहब के साथ जो रुए रवा हैं डिजिटेक के गुजरांवाला और गुजरात की टेरिटरी में करता धरता है। यहाँ के सेल्स के सारे मैटर हनीफ साहब देख रहे हैं और माशाल्लाह इन्होंने प्रोडक्शन के अंदर भी काफ़ी टाइम गुजारा है, अभी मशीनरी के सेल्स के अंदर भी काम कर रहे हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। खैरियत से हैं? ठीक है, मिजाज जी अच्छे जी हैं? जी, ठीक ठाक। फरीद साहब प्रोडक्शन हेड है यहाँ के, ठीक हो गया। वो मिस्टर लिन है जो कि डिजिटेक साउंड को बल्कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर कैसा सफ़र रहा अभी तक डिजिटेक के साथ आपका? बहुत सा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ज़ाहिर मैंने 25-26 साल जो है ना मैन्युफैक्चरिंग की है और मेरी कोर कम्पिटेंसी जो है मोल्ड मेकिंग एंड डाइज मेकिंग की है, लेकिन मैं खुद अपनी बाई चॉइस में इस फील्ड में आया हूँ। और 2 साल पहले मुझे नहीं इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना इसमें एक्सपोजर है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आए हैं और आपके सामने सब सूरत है। मैन्युफैक्चरिंग मुझे 26-27 साल हो गए हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो आपने बहुत सारी मशीनों के साथ खेला भी होगा, जारी बात है प्रोडक्शन में थे तो आप मशीनों को यूज़ भी करते होंगे, डिफरेंट चीज़ों को चेक भी करते होंगे, पैरामीटर्स भी होंगे, मुख्तलिफ चीज़ें आपने अप्लाई भी की होंगी। आप क्या समझते हैं कि क्या देख के, क्या सोच के आपने डिजिटेक और साउंड को ज्वाइन किया? ये देखिए, बात ये कि क्योंकि मेरी अपनी लाइन थी मोल्ड मेकिंग के अंदर, इंजेक्शन जो है लाजमी उसका एक जुज़्व होता पार्ट है। है। और मेरा अपना पैशन था कि मैंने इसमें जाना है। और क्योंकि इंजेक्शन मोल्डिंग में 3-4 लोग और भी काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। थोड़े से मेरे इनके जो सीईओ साहब हैं या इनके हमारे जो डायरेक्टर हैं, आपके साथ मेरे रिलेशन थे ऑलरेडी। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बात की तो उन्होंने कहा क्यों ना आप इधर आ जाएँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आया हूँ। और क्योंकि मेरी अपनी लाइन है और जो साउंड मशीनरी है वो सबसे बड़ी बात कि सारा कुछ बन रहा है इन हाउस। सही है। यानी कि हमने कंपनी ने 10 महीने इसके ऊपर लगाए हैं, इसकी R&D की है, फिर अच्छा। ये इसको हायर किया, फिर इस पर इन्वेस्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि साउंड के अंदर, साउंड मशीनरी के अंदर, कि हमें कोई किसी को इशू आता है तो फौरी तौर पे ग्रुप बने हुए हमारे वीचैट के ऊपर, हम फौरी तौर पे ऑनलाइन जाते हैं और सोल्यूशन दे देते हैं फौरी तौर पे। और आपको पता है कि मशीनरी कोई भी हो, उसका अगर आफ्टर सेल सर्विस नहीं है तो वो मशीनरी वो नहीं चलती। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे करूंगा कि देखें, एक तो ताल्लुक होता है ना, उसके अलावा मार्केट में और भी प्लेयर हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की मशीनें भी चल रही हैं, इनमें और उनमें मेजर फ़र्क क्या है? मोटा फ़र्क बताएं। देखिए, मोटा फ़र्क इसमें ये है कि सबसे बड़ी बात, जो कोई मशीन हम ले लें वो स्क्वायर, उसके टाई बार के डिस्टेंस स्क्वायर है। ठीक है। हमारा जो है ना तकरीबन 2 इंच जो है ये हॉरिजॉन्टल, इसके साइज ज़्यादा है। टाई बार बड़े टाई हैं। बार हमारे जो है ना इसकी एक ये चीज़ हो मोल्ड, गई। बड़ा मोल्ड इसमें आता है। और फिर दूसरी? दूसरी बात ये है कि इसकी जो है इसकी मेटलर्जी बहुत अच्छी है, इसकी प्लेटन बहुत भारी है। अच्छा। टर्बो चार्जिंग, टर्बो क्लैम्बिंग इसके अंदर है। सही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन है। यानी कि साउंड ही वह वाहद कंपनी है मेरे ख्याल में चाइना में कि ओवरऑल जिसने इनोवेशन लेके आया। एसी सही। लेके आया है, वो पैनल पे एसी पहले नहीं लगते थे। सही। वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग लेके, पहले ये नहीं होता था, अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्होंने किया। शट नोजल लेके आया। तो क्योंकि ये ओरिएंटेड कंपनी है जहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम हो रहा है। फरीद साहब भी हमारे साथ इसी फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर मौजूद है। फरीद साहब, हनीफ साहब सही कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं सर। पक्की गल है, वेल है ना?